Well, good afternoon. Welcome to the class. Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट, त्रिविम रसायन। ये उसका 11th पार्ट है। देखिए, हमने अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था सिस एंड ट्रांस, राइट। मेरे पार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था सिस एंड ट्रांस, राइट, समपक्ष और विपक्ष, राइट। अब यहां पर हम एक साइंटिफिक तरीके से इसका नामकरण पढ़ेंगे, जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं, उसी तरह से यहां पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है, दैट इज ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर, राइट। यहां पर बच्चों ई का मतलब होता है एंडजेजन, राइट, इसका मतलब है विपरीत। और अभी तक हमने इस विपरीत को किस तरह पढ़ा था? अपोजिट को। एंडजेजन का मतलब है अपोजिट, और अपोजिट को, विपरीत को हमने कैसे पढ़ा था? ट्रांस, राइट। और जेड का मतलब है जुसामेन, और जुसामेन को हमने पढ़ा था सेम यानी सिस, इस तरह से पढ़ा था। मैं एक इसमें एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। ये एग्जांपल मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया भी है। हम इस तरह से लिखते हैं एक एग्जांपल, राइट, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बच्चों यहां पर क्या होता है? सेम ग्रुप्स या एटम अगर एक तरफ होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस यानी समपक्ष, और यदि हम इसको अपोजिट लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं? CH3 दूसरे कार्बन का CH3 अपोजिट है, हाइड्रोजन पहले का और दूसरे का अपोजिट है, तो इसे हमने कहा था ट्रांस, राइट। तो ये तो तरीका था जिस तरह से मैंने कहा था। और बच्चों देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको लिखा था वहां पर एक तो लिखा था एलोसिनेमिक एसिड एंड सिरेमिक एसिड। आप पार्ट सेकंड का मेरा ऑडियो विजुअल लेक्चर देखिएगा, उसमें एक तो मैंने लिखा था सिरेमिक एसिड, एलोसिनेमिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, है ना। तो उन एग्जांपल्स में मैंने ये कहा था कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो मैं यहां पर उन एग्जांपल्स को भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ये प्रायोरिटीज वरीयता का निर्धारण करके साइंटिफिक तरीके से, आईयूपीएसी तरीके से हम किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करते हैं, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे जो रिमोट एरियाज के हैं या जो विलेजेस के बच्चे हैं, उनके साथ एक दिक्कत आती है कि ई का मतलब क्या है और जेड का मतलब क्या है। तो मैं अपने तरीके से मैं आपको बताऊं बच्चों, देखो ऐसा होता है, ये मैं समझाने के लिए, याद करने के लिए, आपकी लर्निंग क्लैरिटी के लिए इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अच्छी तरह से इसका पता रहे। देखो बेटा, एक तो है जेड, राइट। तो जेड को हम किससे कनेक्ट, दिस इज द जेड को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? सिस, हमने लिख दिया सिस, राइट। और क्या है? ई, और ई को हमने किससे कनेक्ट किया है? ट्रांस से, तो क्या लिख दिया? ई टी, राइट। अब देखो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, राजस्थानी भाषा में एक शब्द है कि दाल सीज गई क्या, मतलब पक गई क्या। हम कुकिंग करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? फूड की प्रिपरेशन
तो मारवाड़ एक राजस्थानी शब्द है सीजना और एक शब्द है खाना। तो खाने को तो हम सब जानते हैं, है ना, खाने को तो हम भूल ही नहीं सकते। अगर कोई हमारे हाथ में अंधेरे में गुलाब जामुन हाथ में दे दे तो वो क्या होता है, वो कभी भी हमारे कान में नहीं जाता, आंख में नहीं जाता, सीधा मुंह के अंदर जाता है, राइट, यानी इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो खाना तो हम सब जानते हैं कि गुलाब जामुन का नाम आते ही हम सब समझ जाते हैं, समोसे का नाम आते ही, और कितना भी अंधेरा हो, हम जब पढ़ाई करते हैं तो एक हम कहते हैं कि भाई अंधेरा हो गया, पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर गुलाब जामुन रखा हुआ हो तो वो सब काम हो सकता है, राइट। तो देखो बच्चों, खाना, ईट, तो आप कैसे याद रखोगे इसे, इसे रखोगे आप सीजना, यानी कि फूड का पकना। तो आप क्या याद रखोगे, जेड का मतलब क्या है, समान। इसको आप सिस मत बोलिए, ये आपके याद करने के लिए है कि जेड का मतलब जुसामेन, एंड जुसामेन मींस, ये लैटिन भाषा का शब्द है जुसामेन, और जुसामेन का मतलब है यहां पर समान, यानी सिस, जिसे हम सिस पढ़ते हैं, राइट। तो इसको आप कोरिलेट करके पढ़ दो। कोरिलेट कैसे, कि जेड, सी जेड, सीजना, पकना, राइट, और ईटी, ईट माने खाना, तो ई को जोड़ दो आप टी से, मतलब विपरीत, ट्रांस, यानी एंजेजन। ये मैं आपको, आप ऐसा मत समझना कि मुझे ईट की स्पेलिंग आपको बतानी है या आपको कुकिंग की चीज बतानी है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपकी क्लैरिटी के लिए। जेट फॉर्म का मतलब है समान, हियर, सिस, जिसको हमने अब तक सिस पढ़ा है, राइट, और ई फॉर्म का मतलब है एंजेजन, मतलब ट्रांस, यानी विपरीत, राइट। अब हम यहां पर नॉमेनक्लेचर में सिस और ट्रांस की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, ई एंड टी की। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि ई का मतलब विपरीत, एंजेजन मतलब ट्रांस, मतलब आपको इस चीज को अच्छी तरह से क्लियर करना है कि विपरीत, ट्रांस, सेम, सिस, जैसा मैंने अभी अभी 2-ब्यूटीन का एग्जांपल दिया था, राइट। तो आपको इस नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां पर ई का मतलब है एंजेजन और इसका मतलब होता है टी, ट्रांस, और जेड का मतलब है जुसामेन और इसका मतलब होता है सिस। बच्चों देखो, मैंने बीएससी पार्ट 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये चीज 12th क्लास के अंदर भी है कि दो तरह की शिफ्ट होती हैं। एक शिफ्ट होती है जब हम कलर्स का अध्ययन करते हैं, रंगों का अध्ययन करते हैं, तो एक शिफ्ट होती है दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और एक शिफ्ट होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, राइट। अब मैं जब पढ़ता था तो मुझे अक्सर इस चीज का होता था विच वन इज बैथोक्रोमिक एंड विच वन इज हिप्सोक्रोमिक, राइट। तो मैंने इसको कोरिलेट कर लिया, मैंने कर लिया बैथोक्रोमिक शिफ्ट का बी और आर, तो नाम रख दिया बलराम, कृष्ण के भाई थे बलराम, तो बी आर। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब रेड शिफ्ट, जिसमें वेवलेंथ बढ़ती है एंड कलर विल बी डार्कर, क्लियर। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को जोड़ दिया एच बी, हम पेंसिल यूज करते हैं बचपन से, उसमें लिखा रहता है एच बी पेंसिल, राइट। तो हिप्सोक्रोमिक कैसा हो गया, ब्लू शिफ्ट, जिसके अंदर वेवलेंथ कम होती है, राइट। आप क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करते समय मैंने कई लेक्चर्स में बताया है कि किस तरह से ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड, मैंने शायद इससे इस लेक्चर में या इससे पहले वाले लेक्चर में इस चीज को बताया है कि किस तरह से मैंने लिखा है श्रीमती, मैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यहां पर एंजेजन एंड जुसामेन, राइट। सो इट्स क्लियर, एंजेजन का मतलब विपरीत और जुसामेन का मतलब सेम, राइट। अब हम यहां पर ये जो ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर है, इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम अध्ययन करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड चैन, इनगोल्ड, प्रीलाउंड सीक्वेंस रूल, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट थे, कोवर्कर्स थे, इन्होंने इस ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया, और किस तरह से एक्सप्लेन किया कि यहां पर
This nomenclature is called nomenclature में जो नियम है उन्हें हम कहते हैं चैन इनगोल्ड प्रीलॉन्ग सीक्वेंस रूल। ये एक सीक्वेंस का मतलब हो गया वरीयता, एक क्रम को बताने का तरीका, राइट। एनीवे, नाउ फर्स्ट देखो बेटा, पहले वाले में क्या होता है कि ये कार्बन और ये कार्बन, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, राइट, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, राइट। और देखो बेटा क्या है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से यहां पर ये जो रोटेशन होता है कार्बन कार्बन, ये क्या हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, दिस रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, राइट। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने एग्जांपल बताया कि किस तरह से हम लकड़ी की दो तख्तियां लेकर के, है ना, उसमें एक तरफ हम कलर लगा देते हैं और एक तरफ हम खाली छोड़ देते हैं। जब दोनों तख्तियां में कलर एक तरफ होता है दैट इज कॉल्ड सिस, और जब ये कलर अपोजिट होता है हम उसे अपोजिट बना देते हैं तो वो बन जाता है ट्रांस, राइट। देखो बेटा कि इस डबल बॉन्ड से, यानी इस डबल बॉन्ड से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, एक तो ये और एक ये, दिस इज Br एंड दिस इज Cl, और इस डबल बॉन्ड से यहां पर आयोडीन एंड हाइड्रोजन, राइट। देखो बच्चों, ये तो क्या है, एटम्स, और ये क्या है, ग्रुप्स। तो मैंने लिखा है यहां पर एटम ऑब्लिक ग्रुप। इस बात को मैंने क्लियर किया है कि डबल बॉन्ड्स वाले जो कार्बन हैं इनसे एटम भी जुड़े हो सकते हैं और ग्रुप भी, समूह भी जुड़े हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन से सीधे बंधे परमाणु या समूह, एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको कहा था, परमाणु या समूह के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में अलग अलग व्यवस्थित करते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं, इस कार्बन पर क्या क्या लगा हुआ है, एक तो Cl और एक Br। बच्चों Cl का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और Br का एटॉमिक नंबर कितना है, 35, है ना। देखो वी स्टार्ट फ्रॉम KCa, चौथा पीरियड KCa, देन SCTiV CrMn FeCO Ni CuZn 30, राइट। उसके बाद 31 से क्या है, 31 In Sn Sb TeIXe Br, this is the नो, मैंने गलत बोला बच्चों, मैंने 5वां पीरियड बोल दिया। मैं अगेन रिपीट करता हूं, चौथा पीरियड पीरियोडिक टेबल का, उसमें हम स्टार्ट करते हैं चौथे आवर्त को KCa 19, 20, 21 से शुरू होता है स्कैंडिनियम SCTiV CrMn FeCO Ni CuZn 30, 31 के बाद स्टार्ट होता है गैलियम Ga Ge As Se सेलेनियम and Br Kr, krypton is 36, so that Br is 35, right। यहां पर हम क्या देखते हैं, Br एटॉमिक नंबर 35, इस कार्बन से बच्चों इन दोनों में मत कर देना, इन दोनों में वरीयता का निर्धारण मत कर देना। जिस कार्बन पर ये एटम्स लगे हुए हैं हमें इन्हीं के अंदर प्रायोरिटी का, वरीयता का निर्धारण करना है, राइट। दिस इज 35 एटॉमिक नंबर, while Cl 17 एटॉमिक नंबर। तो किसको हम उच्च वरीयता देंगे, उच्च वरीयता, दिस इज ब्रोमीन, while Cl लो वरीयता, लो प्रायोरिटी, निम्न वरीयता, राइट। इसी तरह से इस कार्बन पर एक लगा हुआ है आयोडीन, एक लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पर, राइट, ये कितना होगा, 39 to 48, right, 48, and then we start In Sn Sb TeIXe, right। यहां पर आयोडीन, आयोडीन का नंबर है 53, YZR ND MOTC RURH PD AG CD 48, है ना, and then In Sn Sb TeI, yes 53, sure।
तो आयोडीन दिस इज 53 एटॉमिक नंबर, व्हाइल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल व्हेन आई वाज इन द 11th क्लास, हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे हेम प्रकाश जी शर्मा, सवाई माधोपुर, उनका गांव था शेरपुर। उन्होंने 5 दिन में पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट क्लास के बच्चों को याद करा दी थी। एक डंडा लेके आते थे क्लास के अंदर, और 1 जुलाई के बाद 6 जुलाई तक प्रत्येक विद्यार्थी को पूरी पीरियोडिक टेबल याद थी। 2-4 विद्यार्थी जिन्होंने नहीं याद की, उन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, लेकिन उनका एक डिसिप्लिन था। और वो पीरियोडिक टेबल मैं जब भी बोलता हूं तो मैं हमेशा उनको याद करता हूं। मैं उनको याद करता हूं कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी कंठस्थ याद करा दी कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ाते समय बहुत अच्छा रहता है, राइट। क्योंकि अगर हम हर चीज को क्या करते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं जाकर के, अरे हमारे सॉफ्टवेयर हमारे पास है, इस सॉफ्टवेयर को हमें काम में लेना चाहिए। हमारे पास भी तो भगवान ने दिया है। यूएस के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्यों आईटी सेक्टर के अंदर इंडियंस की डिमांड है, क्योंकि उनके अंदर सारा कैलकुलेशन अंदर है, राइट। तो अब ये चीजें जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में थी, धीरे धीरे डाइल्यूट होती जा रही है, राइट। एनीवे, कठिन परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर बच्चों वी स्टार्ट दिस आयोडीन 53, हाइड्रोजन 1। तो आयोडीन को इस कार्बन से हाई प्रायोरिटी, इसको लो प्रायोरिटी, राइट। दूसरा एग्जांपल, नियम 2। अब बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड कार्बन, यानी इस कार्बन से यदि हम इसकी बात करते हैं, हम देखते क्या है कि ये कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला है, ये किससे जुड़ा है, कार्बन से। मैंने इसको खोल के लिखा है यहां पर CH2, और ये वाला ग्रुप, इस पर भी कार्बन लगा हुआ है, यानी ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। अब वरीयता का निर्धारण कैसे हो, राइट। यानी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, जब इससे ऐसे ग्रुप लगे हुए होते हैं जिनमें दोनों का परमाणु क्रमांक समान है। बच्चों यहां देखो, मैंने इसको खोल के लिखा है, ये कार्बन अटैच विद दिस कार्बन, दिस कार्बन अटैच विद दिस कार्बन, और दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे इसको, तो मैंने इसको यहां बताया है कि जब डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़े परमाणु समान होते हैं, तो बच्चों देखो यहां पर इसके अंदर, इसमें क्या हो रहा है, इससे जो परमाणु जुड़े हुए हैं, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, यानी यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, यहां पर 1, प्लस ये हाइड्रोजन 1, प्लस ये कार्बन 6, टोटल कितना हो गया, 8, राइट। अब यहां हम देखते हैं, इसमें 1 1 1 3 हाइड्रोजन, हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, 3, टोटल कितना हो गया, 3। यानी ये डबल बॉन्ड यहां भी कार्बन से जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहां भी कार्बन से जुड़ा है, तो इसके आधार पर वरीयता का निर्धारण, प्रायोरिटी का डिसीजन नहीं होता। तो हम करते क्या है कि ये जो दोनों कार्बन हैं, इस कार्बन से जो परमाणु लगे हुए हैं, एटम जुड़े हुए हैं, उनका परमाणु क्रमांक देखो बच्चों, 1 प्लस 1 प्लस 6, ये हो गया 8, और यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 3, राइट। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, व्हाट आई राइट हियर, मैंने लिखा है हाई प्रायोरिटी एंड दिस इज द लो प्रायोरिटी, राइट। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये कार्बन ये कार्बन, अब यहां पर ये दोनों एटॉमिक नंबर 6। अब आगे क्या करते हैं कि इस कार्बन से जो परमाणु जुड़े हुए हैं, इससे क्या जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया, 3। और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो बेटा,
1 प्लस 1 प्लस 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है ना, LiBBCNOFNE, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, ऑक्सीजन का 8। यहां पर 1 प्लस 1 प्लस बच्चों 1 प्लस 1 प्लस ऑक्सीजन का 8, तो यहां कितना हो गया 10। तो यहां पर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको। दिस इज द हाई प्रायोरिटी और इसका हो जाएगा लो प्रायोरिटी, राइट। तो इस तरह से हम वरीयता का निर्धारण करते हैं और इस बात को मैंने यहां पर समझाया है, राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बन फर्स्ट पर CH3 व CH2OH दो समूह जुड़े हुए हैं। यहां पर CH3 व CH2OH कार्बन फर्स्ट पर, इन दोनों ग्रुप्स में कार्बन, दिस इज द, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इट बिकम्स मोर क्लियर। ये लो कार्बन एटम द्वारा C1 से जुड़े हैं, अतः इस आधार पर, इस कार्बन के आधार पर वरीयता का निर्धारण, प्रायोरिटी का निर्धारण नहीं हो सकता है। अब C1 से जुड़े CH2OH से बंधित बच्चों, इस CH2OH से कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसा मैंने यहां टोटल किया है, परमाणु, अगले परमाणु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लुक हियर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैं। अब तो बच्चों यहां पर मिथाइल ग्रुप में क्या है, मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन, 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 ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम है। अब बच्चों यहां पर 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं, C 1 प्लस 1 प्लस 1। लेकिन अब क्या देखते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, CH2OH में ये जो कार्बन है, CH2OH में ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन में क्या लग रहा है, दो तो हाइड्रोजन है, 1 प्लस 1, तो ये तो समान है। लेकिन तीसरा एटम, ये ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से ज्यादा है, अतः यहां पर CH3 की तुलना में CH2OH को वरीयता देते हैं। आप तो बच्चों इस तरह से कैलकुलेट कर लेना इसको, है ना। सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है कि जब डबल बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, सॉरी, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो ग्रुप लगे हैं उनमें परमाणु समान है, राइट, तो उससे जो अगले हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, उनका एटॉमिक नंबर चेक कर लो आप। यहां पर 1 प्लस 8 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 प्लस 8 10, प्रायोरिटी देंगे हम CH2OH को, क्लियर। तो दिस इज द कंसेप्ट हियर। एक और पैरामीटर है, थर्ड वन बच्चों, यदि डबल बॉन्ड जो कार्बन है इनमें ऐसे ग्रुप हों, जैसे मान लो CH2, है ना, हमने CH2OH का तो एनालिसिस कर लिया, पता कर लिया कि CH2OH को हम किस तरह से प्रायोरिटी के अंदर वरीयता में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां पर इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। देखो, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ऐसे समूह लगे हुए होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, वरीयता डिसाइड करने के लिए हम इनका क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं बच्चों, इसका हम कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2, मैंने यहां पर लिखा है, इसकी हम डबलिंग कर देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज यहां पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 70, क्लियर। जबकि CH2OH में क्या है, देखो
CH2OH में 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना है 10। तो यहां पर ऑब्वियसली ये वाला जो ग्रुप है इसमें कार्बन से जो परमाणु लगे हुए हैं उनका टोटल कितना है 17। तो बच्चों इस ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे और इस ग्रुप को लो प्रायोरिटी देंगे, राइट। इसको मैंने यहां पर और क्लियर किया है कि डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड को इस तरह से लिख दो। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो आप इस बॉन्ड को इस तरह से लिख दो, ये इट्स बिकम मोर क्लियर। 8 प्लस 1 एक ही बात है, क्लियर। और यदि CN बॉन्ड है तो CN बॉन्ड को ऐसे लिख दो 7 प्लस 7 दिस इज 21। सपोज एक कंपाउंड सपोज जिसके अंदर यहां पर एक CN लगा हुआ हो, है ना, इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आप ध्यान रखना। एक तो बेटा ऐसा है कि प्रायोरिटी डिसाइड करते समय आप इन दोनों में मत कर देना, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। 50% बच्चे, मैं जब कॉपीज चेक करता हूं तो भैया इस बात का ध्यान रखना कि ये जो डबल बॉन्ड से लगा कार्बन है इन दोनों में प्रायोरिटी का डिसाइड करना है, इस पर इन दोनों में डिसाइड करना है, इन दोनों में मत कर देना। आप लोग ये जो आजकल आती है वनडे सीरीज और 1 वीक सीरीज, बहुत बड़ी समस्या है कि जो प्रिंट करने वाला होता है ना वो 12वीं पास होता है, कोई मतलब किसी अदर सब्जेक्ट का, और वो केमिस्ट्री की 1 वीक सीरीज प्रिंट करता है तो वो अपने तरीके से प्रिंट करता है और वो पता नहीं किस मूड में प्रिंट करता है, तो वो प्रिंटिंग ही कुछ और आती है और फिर उस प्रिंटिंग के अंदर आपके और उसके ऊपर तो कहते हैं वो करेला और नीम चढ़ा, तो आपकी और फिर उसमें तो मेरा सिर्फ बताने का बेटा मकसद यहाँ पर ये है, इतनी सारी बातें कहने का। आप सब बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन मेरा आपको ये समझाना है बेटा कि डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं इन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं इनमें ही प्रायोरिटी का डिसाइड करना है, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे CN यहां कर देंगे हम 7 into 3, या तो हम CN में जब हम CN को, अब CN की प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करें, यहां पर क्या है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो क्या करेंगे हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेंगे 7 प्लस 7 तो अगर हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो आएगा 21 और यहां पर आएगा 7 7 7 वही 21, वन इज सेम थिंग, तो बराबर मानते हैं। इस प्रकार CHO समूह में कार्बन एटम से, तो ये वाले बंधन लगे हुए हैं CHO समूह में, इसको H ये वाले हम क्या देखते हैं, ध्यान रखना बेटा इस चीज का, मैंने इसको लिखा है बहुत सावधानी से। इवन देन CHO समूह में कार्बन एटम से क्या लगे हैं HOO आते हैं, इसके अंदर हम किसको वरीयता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, तो दिस इज द हाई प्रायोरिटी, करेक्ट। अब देखो बेटा एक ये स्टार मैंने यहां पर लगाया है, हम ये जो हमारा नॉमेनक्लेचर है इसको कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगे, इन दोनों में मत कर देना भैया, 50% स्टूडेंट्स इन दोनों में वरीयता का निर्धारण करते हैं। कभी तो एग्जामिनर किसी फॉर्मूले को लिटा देता है और किसी को बिठा देता है, बच्चे ऐसी बात करते हैं कि वो वाला फॉर्मूला लेटा हुआ था, वो वाला फॉर्मूला बैठा हुआ था, वो वाला फॉर्मूला पता नहीं कैसे बैठता है कैसे लेटता है, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मैं अक्सर बच्चों की बात सुन करके अब क्या करें, मैं इसलिए मेरी कोशिश है बच्चों, ये फॉर्मूला ना लेटा होता है, ना बैठा होता है, ना खड़ा होता है, ये बड़ी अफसोस की बात है। और एनीवे यहां पर हमें किस में डिसाइड करना है बच्चों, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन इन दोनों में, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 35, इसका 17 और इन दोनों में इसका 1 और इसका 17, तो बच्चों देखो इसका 35 और इसका 17, तो दिस इज द लो प्रायोरिटी, दिस इज द हाई प्रायोरिटी।
मैंने यहां पर ये लो और हाई लिखा है ना, ये वरीयता के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर एटॉमिक नंबर 1 निम्न वरीयता, लो प्रायोरिटी। यहां पर एटॉमिक नंबर 17 इज द हाई प्रायोरिटी, राइट। तो बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा है, लो प्रायोरिटी वाले एक तरफ, है ना, लो प्रायोरिटी वाले एक तरफ हो गए, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। दिस इज द बेटा, बी केयरफुल। यहां पर लो प्रायोरिटी वाले एक तरफ हो गए तो क्या हो गया, सी जेड, सिस हो गया ये, है ना। दिस इज द जेड फॉर्म, है ना। ये मैंने नोइंगली किया था आपको बताने के लिए कि मैं करेक्शन करूंगा उस समय, तब आपका ध्यान इस जगह जाएगा, राइट। बहुत सिंपल सी बात है, लो प्रायोरिटी एक तरफ। यहां देखो मैंने क्या कहा है, द्विबंध से बंधे दोनों कार्बन पर यदि उच्च वरीयता वाले ग्रुप, परमाणु या ग्रुप एक दिशा में हो तो उसे हम कहते हैं जेड फॉर्म, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, राइट। ये एक मैंने नोइंगली आई डिड दिस। एंड हियर हम इसमें क्या देखते हैं, यहां पर उच्च वरीयता, निम्न वरीयता, एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17, क्लियर। तो यहां बच्चों हम क्या देखते हैं, 35 वाले को हाई प्रायोरिटी और इसको लो प्रायोरिटी। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, यहां पर इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 लो प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर 17 हाई प्रायोरिटी, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, अपोजिट हैं, उच्च वरीयता और निम्न वरीयता वाले समूह, ये क्या है, अपोजिट। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, द राइट फॉर्म इज, ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया। मैंने क्या कहा था आपसे, ईट, गुलाब जामुन की बात की थी आपसे, है ना। तो क्या लिखोगे, ई टी, दिस इज द ई फॉर्म, राइट। ये इसका सही तरीका है। अब ये एग्जांपल मैंने सबसे पहले लिखा है, और जब भी मैं ई एंड जेड नोमेनक्लेचर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताता हूं तो इस एग्जांपल को मैं सबसे पहले बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं, अच्छा Cl Cl क्रॉस, दे राइट ट्रांस, Cl Cl समान, दे राइट सिस, फट से लिखते हैं जेड, सिस सी जेड, सीज गया, पक गया, मैंने कोरिलेट कर रखा है ना। आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा आपको अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है ना, और समझदारी से देख करके तसल्ली से, नहीं तो क्या, अरे थोड़ी सी भूल हो गई, हमसे गलत हो गया, नहीं। आपको कभी भी इनको नहीं देखना है, आपके सबसे पहले इस कार्बन से जो परमाणु लगे हुए हैं उनमें वरीयता डिसाइड करनी है बच्चों। यहां पर इसके चक्कर में मत रहना, नहीं तो लिख दोगे जेड फॉर्म, सिस फॉर्म, सी जेड, राइट। बट दिस इज द ट्रांस। व्हाई इट इज ट्रांस, क्योंकि उच्च वरीयता और निम्न वरीयता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और हमें पता है ट्रांस का मतलब क्या होता है, ई टी, राइट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। हियर 2 ब्यूटीन, इस 2 ब्यूटीन में हम क्या देखते हैं, यहां पर मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ऑब्वियसली यहां पर इससे कार्बन लगा हुआ है, सो दैट एटम नंबर 6, एटम नंबर 1, दिस इज द लो प्रायोरिटी, दिस इज द हाई प्रायोरिटी। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, CH3H। देखो बच्चों, कभी भी ऐसे देख करके सिस और ट्रांस का डिसाइड मत करना, सबसे पहले आप वरीयता, प्रायोरिटी डिसाइड करना, आइदर इट इज लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, और उसकी पोजीशन क्या है। तो यहां पर कार्बन, इसे हम देंगे हाई प्रायोरिटी, इसे हम देंगे लो प्रायोरिटी। यहां पर हम इसे कह देंगे हाई प्रायोरिटी वाले एक तरफ, लो प्रायोरिटी वाले एक तरफ, तो कैसा हो गया, सिस, है ना, सी जेड, दिस इज द जेड फॉर्म। सीज गया, पक गया, सी जेड, ई टी, ई का मतलब एंडजेजन, विपरीत, टी, सी का मतलब जुसैन, मतलब समान, सेम। हियर दिस कार्बन हाई प्रायोरिटी, एटम नंबर 6 कार्बन लो प्रायोरिटी, एटम नंबर 1, यहां पर हाइड्रोजन 1 लो प्रायोरिटी, कार्बन हाई प्रायोरिटी, क्या देखते हैं हम, हाई प्रायोरिटी।
लो प्रायोरिटी कैसा हो गया, ट्रांस, टी ट्रांसफॉर्म। इसमें देखो एग्जांपल के अंदर इस कार्बन पर हाइड्रोजन एंड मिथाइल नंबर 6 नंबर 1, तो लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी। यहां पर दिस इज Cl एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 35, तो बच्चों हाई प्रायोरिटी वाले एक तरफ, लो प्रायोरिटी वाले एक तरफ, क्या हो गया, सिस मतलब जेड, सी जेड फॉर्म। ये कहीं सी जेड मत लिखा ना आप लोग, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग 11th क्लास से क्या पढ़ते हुए आए हो, सिस एंड ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। और जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि भैया समान का मतलब होता है जेड, जुसामेन, विपरीत का मतलब होता है एंटीजन, अपोजिट, ट्रांस। हियर नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर बच्चों इसके अंदर आई अगेन एटॉमिक नंबर 53, FClBr, एटॉमिक नंबर 53, राइट, HENEARKRXE, जीनोन का होता है 54, है ना। तो यहां पर आयोडीन और यहां पर कार्बन, हाई प्रायोरिटी, H लिखा है मैंने यहां पर, इस H का मतलब है हाई प्रायोरिटी, L का मतलब लो प्रायोरिटी, और इसके अंदर एज यूजुअल Br एटॉमिक नंबर 35, Cl 17, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वाले एक तरफ, ये कैसा हो गया, समान, सिस सी जेड, दिस इज द जेड फॉर्म। मैं बार बार सी जेड बोल रहा हूं तो आप सी जेड मत लिख देना, दिस इज द जेड फॉर्म, दिस इज द जुसामेन, ये आपको याद करने के लिए है। एंड हियर इन दोनों में लो प्रायोरिटी एंड दिस इज द हाई प्रायोरिटी, ऑब्वियसली हियर यहां पर दिस इज द हाई प्रायोरिटी, H दिस इज द लो प्रायोरिटी, सो दैट हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी क्रॉस हो गए, तो ये क्या हो गया, ट्रांस, कौन सा हो गया, ET, खाना, ET, राइट। दीज आर द 4 एग्जांपल्स ऑफ दिस E and Z नॉमेनक्लेचर। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये ऑडियो विजुअल से ये नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा, और बच्चों गारंटी के साथ आइदर E and Z nomenclature of the geometrical isomers or R and S nomenclature for the ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनका क्वेश्चन 100% आता है 2-2.5 नंबर का, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेक्टस एंड सिनिस्टर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन दोनों में से क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से आप तैयार कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।